हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैनुअल एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी टेस्ट एस्पिरेंट्स बिकॉज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेस्ट यूजी प्रोग्राम्स के बारे में, विच इज़ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो कि परस्यू होता है आपके 12th के बाद। सो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट जो कि 12th में हो या फिर 12th कंप्लीट कर चुके हो एंड दे वांट टू परस्यू देयर बैचलर्स फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कैंपस लाइक टेस्ट, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने अब तक काफ़ी पीजी प्रोग्राम्स को कवर किया है। दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड फॉर दी यूजी स्टूडेंट्स जो कि अपना 12th परस्यू कर रहे हैं या फिर परस्यू करके बैचलर्स कंप्लीट करना चाहते हैं टेस्ट से। 4 मेन प्रोग्राम ये तुमको ऑफर करते हैं: बैचलर्स इन साइंस, इन सोशल साइंस, इन सोशल वर्क एंड एनालिटिक्स। कौन से कैंपस में तुम्हें ये प्रोग्राम्स मिलते हैं, कितनी सीईटी इंटेक होती है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सीयूटी के थ्रू ये सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं। अगर तुम्हें अब तक नहीं पता था तो यस, टिस बैट करके एक प्रोग्राम हुआ करता था, इफ़ यू रिमेंबर, तो वो प्रोग्राम रिप्लेस हो चुका है CUET से। सेम गोज़ विद दी PG एज वेल। पहले इनका खुद का टेस्ट नेट एग्ज़ाम होता था, नाउ इट इज़ रिप्लेस्ड विद दी CUET। तो दोनों ही UG लेवल और PG लेवल के प्रोग्राम्स जो हैं वो CUET के अंडर आ चुके हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना है, इसमें हम CUET के सिलेबस को भी कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। But before we move on, there's an important announcement to put forward that all the specific videos related to TIS CUET तुम्हें सबसे पहले मैनुअल टिस CUET एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैनुअल टिस CUET एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैनुअल एजुकेशन पर देख रहे हो देन द लिंक फॉर मैनुअल टिस CUET एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri. We have 5 centers in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो या फिर जीके रिलेटेड कंटेंट मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full and the sectional mock tests, books and e-books, mentorship strategies and a lot more things. So what are you waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. तो सबसे पहले बात करते हैं बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क विच इज़ अवेलेबल इन द तुलजापुर कैंपस। ये एक 4 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स होगा तुम्हारा। सीट इंटेक होगी 50। अगर तुम इनके पीजी प्रोग्राम्स में भी देखो तो वहाँ पर भी सीट इंटेक काफ़ी लेस होती है। तो ये मिनिमम सीट इंटेक रखते हैं यहाँ पर। यूजी में भी तुम्हें मिनिमम सीट इंटेक देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, स्टूडेंट शुड हैव पास्ड 12th क्लास और इंटरमीडिएट इन एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। स्टूडेंट हु हैव स्टडीड इंटरनेशनल बैचलरेट डिप्लोमा एंड विल बी कंप्लीटिंग 12th क्लास विद क्लियर रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड बाय September आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब ये September 2023 इसलिए लिखा है क्योंकि नेक्स्ट ईयर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके वेबसाइट पर अब तक अवेलेबल नहीं है, बट येस ये सेम टू सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2024 के लिए भी होने वाली है। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर 12th क्लास और इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम्स एंड आर अवेटिंग रिजल्ट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। द अपर एज लिमिट फॉर जनरल कैंडिडेट्स इज़ 20 ईयर्स। अगर तुम OBC से हो तो 22 ईयर्स, SC एंड ST से हो तो एज लिमिट इज़ 24 ईयर्स एज ऑफ 31st जुलाई। द अपर एज लिमिट फॉर फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स शैल बी reckoned as per the category he or she belongs to, since physically challenged category candidates may belong to general, SC, ST, OBC categories. Date of birth are recorded in the secondary education board is the only authentic proof that will be accepted. तो काफ़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज तुम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर इनके सिलेबस की बात करें तो तुम्हें 2 सेक्शन होने वाले हैं यहाँ पर। सेक्शन 1A जो होगा तुम्हारा लैंग्वेजेस का और सेक्शन 3 जो होगा तुम्हारा जनरल टेस्ट। सेक्शन 1A में तुम्हें मिलते हैं 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस। एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस में बी चूजन, तो तुम 13 में से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो यहाँ पर। क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड तुम्हें ओवरऑल मिलेंगे 50 क्वेश्चंस, जिसके अंदर से तुम्हें 40 क्वेश्चंस ईच लैंग्वेज में अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन टाइप, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव, लिटरली एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी, MCQ बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर तुम्हारा RC आने वाला है इसके अंदर और इट विल बी बेस्ड ऑन पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव टाइप ऑफ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। ड्यूरेशन जो तुम्हें मिलेगा 45 मिनट्स ईच मिलते हैं तुम्हें हर एक लैंग्वेज के लिए। अगर जनरल टेस्ट की बात करें विच इज सेक्शन 3, फॉर any such undergraduate program,
being offered by the universities where a general test is being used for admission. इसके अंदर होंगे तुम्हारे 75 क्वेश्चन इन ऑल, जिसमें से तुम्हें 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. अब इसके अंदर क्या क्या आएगा? इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस. जनरल नॉलेज होता है इसके अंदर, जिसके अंदर होगा तुम्हारा करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स सच एज अरिथमेटिक या फिर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट, जो कि तुम्हें ग्रेड 8 तक पढ़ाए गए होंगे. लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलते हैं. और इसके लिए जो तुम्हें टाइम ड्यूरेशन अलॉट होगा वो होगा 60 मिनट्स यानी 1 आवर का. तो पेपर पैटर्न आई होप कि तुम्हें यहाँ पर क्लियर होगा. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट भी होता है कि CUET के थ्रू अगर पेपर हो रहा है तो उनके पेपर पैटर्न कैसे होंगे. 2 सेक्शन में होंगे. सेक्शन 1A लैंग्वेजेस का होगा, जिसमें से तुम्हें 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस तुम्हें यहाँ पर मिलती है. 45 मिनट्स ईच मिलते हैं हर एक लैंग्वेज के लिए तुम्हें. सेक्शन 3 होगा तुम्हारा जनरल टेस्ट, जिसके अंदर तुम्हें 75 में से 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. और इसमें तुम्हारा GK ज़्यादा डोमिनेटिंग एरिया होता है, 60 मिनट्स को मिलता है. अगर बात करें बैचलर्स इन सोशल साइंस की, अगेन ये तुम्हें तुलजापुर कैंपस में ऑफर होता है. ड्यूरेशन इसका भी 4 इयर्स है विद 50 सीट इंडेक्स. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो तुम देख सकते हो सेम एज द प्रीवियस प्रोग्राम, और जो इसका पेपर पैटर्न है वो भी अगेन तुम्हें 2 सेक्शन देखने को मिलेगा एंड रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. क्योंकि ये CUET के थ्रू होने वाला है तो CUET का पेपर पैटर्न सेम ही होता है हर एक प्रोग्राम के लिए. पहले होता था टेस्ट बैट विच इज़ बैचलर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, बट अब ये हो चुका है कैंसल. इसको रिप्लेस किया है CUET UG ने. नेक्स्ट वी हैव बैचलर्स इन सोशल साइंस इन दी गुवाहाटी कैंपस. ये भी अगेन तुम्हें 4 इयर्स का प्रोग्राम मिलता है विद सीट इनटेक 50. अगेन तुम देख सकते हो कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इट रिमेन्स द सेम. हर एक प्रोग्राम के लिए तुम्हें सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगी और पेपर पैटर्न भी तुम्हें सेम ही देखने को मिलता है. अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ चेंज इन देयर ऑफिशियल पेपर पैटर्न और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर CUET या फिर टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये स्पेसिफिकली मेंशन होता है, विल डेफिनेटली लेट यू नो थ्रू दी वीडियो. फिर आता है मुंबई कैंपस. ये काफ़ी नया प्रोग्राम है. जिनको अगर नहीं पता हो, पहले सिर्फ और सिर्फ गुवाहाटी एंड तुलजापुर जो इनके ऑफ कैंपसेस हैं इसमें ही आपको बैचलर्स के प्रोग्राम देखने को मिलते थे. बट अब मुंबई कैंपस में भी इन्होंने बैचलर्स वाले प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं. तो मुंबई में मिलता है तुम्हें बैचलर्स ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज़. इसका ड्यूरेशन अगेन 4 इयर्स है, बट सीट इनटेक इसमें काफ़ी कम है. पहले 3 प्रोग्राम में तुमने देखा कि वहाँ पर 50 सीट इनटेक थी, यहाँ पर 30 ही है. तो थोड़ा कंपटीशन तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा बिकॉज इट इज़ दी मेन कैंपस मुंबई कैंपस. तो इसमें हालांकि तुम्हें कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता ही है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन रिमेन्स द सेम. भले तुम फिर मुंबई कैंपस में जाओ या फिर बाकी किसी भी कैंपस को टारगेट करो, तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम टू सेम मिलती है. सो इज़ दी पेपर पैटर्न. तो पेपर पैटर्न भी काफ़ी सेम है अगेन, क्योंकि ये CUET के थ्रू कंडक्ट हो रहा है विच इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. और इनका जो सिलेबस है वो स्टैंडर्डाइज सिलेबस तुम्हें देखने को मिलता है. और लास्ट जो प्रोग्राम ऑफर होता है यहाँ पर बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क अगेन इन दी मुंबई कैंपस. 4 इयर्स ड्यूरेशन का प्रोग्राम और 30 इनटेक. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन इस प्रोग्राम की भी तुम्हें सेम देखने को मिलेगी. सो इज़ दी पेपर पैटर्न. तो तुम पेपर पैटर्न को अच्छे तरीके से देख लो. अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ चेंज विल डेफिनेटली लेट यू नो. बट ये तुम्हारा फाइनल पेपर पैटर्न होने वाला है. तुम इस हिसाब से ही अगर प्रिपरेशंस कर रहे हो, टेस्ट को टारगेट कर रहे हो अपनी 12th के बाद, तो इस पेपर पैटर्न को तुम्हें ध्यान में रखना ही होगा. सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो. इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट जो कि अपना 12th करके बैचलर्स परस्यू करना चाहते थे फ्रॉम टिस, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस देन वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम where you will be getting comprehensive live and classroom coaching, concrete study materials, video lectures for your conceptual clarity, shortcut tips and tricks for speed and accuracy, mock test where you will be solving 10,000 plus short practice question. Your teaching level will be basic to advanced. You will be getting interactive doubt sessions. You will be added to a WhatsApp group where you will be having a peer learning and group discussions as well. You will be getting experienced faculties who have 5 years plus of exam writing experience, and it goes without saying you'll be getting
mentorship, guidance and strategy as well. So if you want to start your preparations and you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Dadar, Borivali, Vasai, Thane and Andheri. And if you're not in Mumbai looking for live class and online session, you can contact our number 8828581455 or 54. So yes guys, that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.